नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कब करनी है, क्या नियम विधि है, व्रत कैसे रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोनों ही व्रत शिव जी के ही हैं। कई बार बता चुकी हूँ। कुछ लोग प्रदोष का व्रत करते हैं संतान के लिए। कुछ घरों में मान्यताएं हैं कि प्रदोष का व्रत मतलब बच्चे के लिए किया जाता है, और सुहाग के लिए और सुहाग में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें करनी चाहिए। हर सुहागन महिलाओं को करनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो, मान लीजिए शारीरिक, तो ये व्रत हमें जरूर करनी चाहिए। शिव जी का व्रत हमें जरूर करनी चाहिए। माँ हमें एक ही कीजिए, क्योंकि केवल कृष्ण पक्ष का ही हमें करनी चाहिए। तो आपको ऐसे तो मैं हमेशा समझाती हूँ, बहुत सारी बहनें मेरी करती भी हैं। तो इस साल 2025 में माघ महीने के शिवरात्रि कब है और प्रदोष कब है, आप लोग बहुत दिनों से ये प्रश्न कर रही हैं। तो आपको बता दो, बहुत ही शुभ संयोग है। प्रदोष और शिवरात्रि कभी कभी एक साथ ही पड़ जाते हैं दोनों व्रत। तो आप लोग 27 जनवरी को दिन है सोमवार, और शिव जी का दिन भी है, तो सोना में सुहागा हो गया है। तो प्रदोष का भी हमें लाभ मिल जाएगा और शिवरात्रि का भी लाभ मिल जाएगा। मासिक शिवरात्रि, जिसको हम तेरस के नाम से भी जानते हैं इस व्रत को। तो आप लोग 27 जनवरी को ये व्रत रखिएगा। दिन है सोमवार। और प्रदोष व्रत में यही नियम है कि शाम को पूजा करते हैं प्रदोष काल में, लेकिन शिवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, समय नहीं है तब शाम को भी मंदिर जा सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं, और शिवालय जाए तो अति उत्तम है। दोनों कार्य कर सकते हैं। शिवलिंग भी गमले में बनाकर आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी शिवलिंग क्या गमले में रख सकते हैं? जी, मिट्टी से बनाकर अभिषेक करके पूजा पाठ करके फिर उसी में विसर्जित भी आप कर दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये आपको ले जाकर कहीं दूसरे अन्य जगह पे विसर्जन भी नहीं करनी है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। और शिव जी की यथासंभव जो आपके घर में आ जाता है, मिल जाता है, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो मिल जाए, और जो ना मिले उसके बिना भी हर महीने में हमें करनी है। बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव में नहीं रहनी है। जब जो जुट जाता है, जो एकत्रित हो जाता है, उसी को आप चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर सकती हैं। और जो नहीं मिलता है उसके लिए बिल्कुल तकलीफ नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है कि ये नहीं है तो हम कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे। यथासंभव जितना होता है उतना ही करनी है, ज़्यादा बर्डन वगैरह नहीं लेनी है। पुष्प मिल जाता है तो जरूर कीजिए। मान लीजिए नहीं मिल पाता है, बेलपत्र ना मिल पाए, तो कोई बात नहीं, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। भगवान सब देख रहे हैं। और मिल जाता है तो हर चीज़ के साथ कीजिए, सभी सामग्री भगवान को चढ़ाइए। तो इस विधि से हमें पूजा पाठ करनी है। गंगा जल से पूरे मंदिर को अपने मतलब पवित्र कर दीजिए। भगवान के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके चंदन वगैरह लगाकर शिव जी की हमें पूजा करनी है। फोटो से भी कर सकते हैं, प्रतिमा मतलब मूर्ति से भी कर सकते हैं, शिवलिंग से भी कर सकते हैं, और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर करें तो अति उत्तम। तो हर विधि से आप कर सकते हैं, जिस भी विधि से आप लोग चाहें, जो आपको आराम मिलता है, जिससे आप कर पाते हैं आसानी से, वही कीजिए। ये क्लियर हो गया। और ये व्रत जैसे निर्जला नहीं है, निराहार नहीं है, फलाहारी व्रत है। पानी पी सकते हैं, जल जैसे फल खा सकते हैं, नमक भी मान लीजिए जिसको मीठा, हम लोग तो नमक नहीं खाते हैं। अगर आपके यहाँ मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों में किसी को मतलब चीनी से, तो आप सेंधा नमक का भी सेवन इस व्रत में आप लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के चिंता और तनाव में नहीं रहनी है। शाम को शिव जी की आरती भी करनी है, सुबह में भी आरती हमें करनी है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं बोली थी कि शिवरात्रि के दिन आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, 11 बार 21 बार। शादी के लिए भी किया जाता है, नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी कार्य जैसे नहीं हो पा रहा है, बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, हमने खुद किया है। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ना,
आप जैसे इसका जाप करके उच्चारण करके 11 बार, 21 बार, 51 बार जितना आपसे होता है जरूर कीजिए। और ये तो शिवरात्रि के दिन आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप कुछ लोगों का कहना है कि अब महिलाएं नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं भी कर सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं, और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं कभी किसी को जबरदस्ती करने के लिए कुछ भी नहीं करती। जब तक कि आपका मन नहीं मानता है आप लोग मत कीजिएगा, लेकिन हम लोग तो करते हैं। मैं खुद की हूँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो जो कार्य अगर आपका सिद्ध नहीं होता है, भगवान से आप चाहते हैं बाधा को काटने के लिए, किसी प्रकार के ग्रह को काटने के लिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमें करनी चाहिए। तो आप लोग चाहे तो शिवरात्रि के दिन अपने घर में बैठ कर 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। कुछ गिन कर चना वगैरह मूंगफली रख लीजिए कि आप भूलेंगे नहीं, या उंगली पर भी गिनती कर सकते हैं। तो इस विधि से हम भगवान की पूजा पाठ करके उठकर कुछ न कुछ फलाहार करेंगे, और करने के बाद इस व्रत में आप लोग सो सकते हैं। मान लीजिए एकादशी में नहीं सोते हैं, अगर मान लीजिए इसमें आपसे नहीं रहा जाता है तो कुछ कार्य कीजिए। अगर नहीं रहा जाता है तो आप लोग सो भी सकते हैं। ये भी प्रश्न आप लोगों का रहता है कि हर व्रत में सोएंगे तो क्या व्रत का लाभ नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, शारीरिक दुर्बलता है, तो आप लोग सो सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ सभी बातें शिवरात्रि व्रत को लेकर और प्रदोष व्रत को लेकर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रदोष व्रत में भी दिन में हम सिंपल साधारण विधि से पूजा कर लेते हैं, और रात में हम मंदिर में या विधि विधान से बैठकर प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो अपना देख लेंगे। और एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, आप लोग व्रत के दिन पहले पूछने लगती हैं दीदी बाल धो ले, तो जी नहीं। व्रत के दिन अगर बचता है तो बचा लेनी चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा कार्य आ गया, कुछ इमरजेंसी हो गया, तभी हमें बाल धोनी चाहिए, वरना व्रत में बाल नहीं धोनी चाहिए। तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो लीजिएगा, सोमवार के दिन बाल वगैरह ना धोएं। और कुछ बहनें बोली हैं कि दीदी उस दिन सुने कि बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं शिव जी के व्रत के दिन। तो जी कुछ लोग मेरे घर भी ऐसा बोल रहे हैं, तो ठीक है। ऐसे तो हम लोग जब मंदिर पे जाते थे ना, और वहाँ बड़ा सा टहनी लाकर बेलपत्र का रखा रहता, तो उसमें से हम लोग जैसे कुंवारे में तोड़ लेते थे और लेकर भगवान को धोकर चढ़ा देते थे। लेकिन अभी बहुत सारे नियम लोगों के यहाँ चेंज होते जा रहा है कि ना ये उस दिन नहीं तोड़ते हैं। तो ठीक है, आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, व्रत के दिन मत तोड़िएगा। लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो खरीद कर लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पेड़ भी है तो कभी उसमें से लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ, वरना तो खरीद कर ही हम लोग फूल बेलपत्र वगैरह लाते हैं, तो एक दिन पहले ही लेकर आ जाते हैं। तो आप लोग भी एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा, व्रत के दिन मत तोड़िएगा। अगर आपका मन नहीं मानता है तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।